दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल में, चाहे इस अस्पताल में हो चाहे उस अस्पताल में हो, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है। वो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड ख़त्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है। हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। लेकिन स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का, मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके, पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। नमस्कार। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। सीएम केजरीवाल को आप सुन रहे थे और देखिए बड़ी बात यह कि चौथी लहर वो बता रखे थे, कोरोना की चौथी लहर जो आई है उससे भी सामूहिक प्रयासों से हमें निपटना होगा। तो
तो वीकेंड कर्फ्यू क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, ये विस्तार से अरविंद केजरीवाल की ओर से बताया गया। जाहिर तौर पर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी, आपात सेवाएं चलती रहेंगी। और एक बड़ी बात उनकी ओर से ये भी कही गई कि जिनकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है उनको कर्फ्यू पास दिए जाएंगे, उसमें किसी तरह की तब्दीली या पोस्टपोन किए जाने की जरूरत नहीं होगी। तो जिम बंद कर दिए गए हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, होटल्स हैं, वहां से खाना आप घर ले जा सकते हैं, बैठकर अब नहीं खा सकते, ये भी कह दिया गया है। सिनेमा हॉल 30% की कैपेसिटी के साथ खुलेंगे, ये भी फैसला लिया गया है। तमाम मॉल्स बंद रहेंगे। तो वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको पहले ही खबरें तक ने बताया था कि सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और वीकेंड कर्फ्यू राजधानी में लग सकता है। खबरें तक के संवाददाता अनिल मोर फोन लाइन पर थे। अनिल, हमने दर्शकों को बताया था कि आज वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है दिल्ली में और सीएम की ओर से कह दिया गया है, केजरीवाल की ओर से कह दिया गया है कि कोरोना के हालात को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, लोग सहयोग करें। देखिए ज्योति, एक के बाद एक तमाम राज्य सरकारें कड़े कदम उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है तमाम राज्य सरकारों की तरफ से सख्ती यहाँ पे की जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही था और आज एक हाई लेवल बैठक दिल्ली सरकार की हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल समेत तमाम बड़े मंत्री बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में कड़े फैसले लिए गए। अब दिल्ली में जो नाइट कर्फ्यू पहले ही था, अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लगेगा, यानी छुट्टी के जो दिन रहेंगे, जो वीकेंड की अगर बात करें, शनिवार रविवार की बात करें, वहां पर वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान चाहे मॉल की बात करें, बाजार की बात करें, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। थिएटर ये बंद रहेंगे। जो होटल और रेस्टोरेंट है, ये सिर्फ खाने की डिलीवरी कर सकते हैं, वैसे खुले नहीं रहेंगे। ये बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है। अगर शादी में जाने के लिए भी कर्फ्यू पास लेना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो ऐसे में कहना कि लगातार सख्ती यहाँ पे की जा रही है। जो हाई लेवल बैठक थी दिल्ली सरकार की हुई, जिसमें उपराज्यपाल भी मौजूद थे, उसमें फैसला ले लिया गया। अब राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। जी बिल्कुल अनिल, और देखिए केंद्र और स्वास्थ्य मंत्रालय दूसरी लहर के तौर पर फिलहाल के हालात को देख रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है चौथी लहर है और केवल सख्ती से ही निपटा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो कोरोना की चौथी लहर चल रही है और अगर हालात की अगर बात करें, हालात लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में लगातार केसेज में इजाफा हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से दावा किया गया है कि दिल्ली में बेड की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हमारे पास 5000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है अस्पतालों के अंदर। ये बड़ी बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है। किसी भी तरीके से कमी नहीं आने दी जाएगी। उसके फिर भी दिल्ली सरकार की तरफ से एहतियातन कड़े कदम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। पहले ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, अब वीकेंड कर्फ्यू यहाँ पर लगाया गया ताकि कहीं ना कहीं जो लोग इकट्ठे न हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके लोगों की तरफ से। जी, और अनिल देखिए पहले राजधानी में नाइट कर्फ्यू और उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू दरअसल लगाया गया है। लगता है कि जाहिर तौर पर जो संपूर्ण लॉकडाउन है उससे बचने का प्रयास है कि ऐसी नौबत ना आए, हालात इतने खराब ना हो कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़े। देखिए चाहे महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल की बात करें, तमाम राज्य सरकारों की तरफ से एक के बाद एक कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं सख्त रुख अपनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। और ऐसे में तो जो तमाम राज्य सरकारें कदम उठा रही है, कोशिश यही की जा रही है, चाहे नाइट कर्फ्यू की बात करें, वीकेंड कर्फ्यू की बात करें, इसी के जरिए कहीं ना कहीं कोरोना की लहर को रोका जा सके। अगर ऐसे जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर पिछले कई दिनों की बात करें, कल भी 200 के करीब केसेस नए पूरे देश भर में आए थे। हरियाणा, दिल्ली की बात करें, यहाँ भी लगातार केसेस का इजाफा हो रहा है। अगर केस इस तरीके से बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं तमाम, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, इन सरकारों को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी आज कहा है कि हरियाणा में हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि फिलहाल हम वीकेंड कर्फ्यू लगा रहे हैं। अगर केसेस बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के पास भी लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा अगर केस बढ़ते रहे। तो ऐसे में फिलहाल राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की कोशिश है कि किसी तरीके से जो कोरोना की केसेस है जिस तरीके से बढ़ रहे, इस रफ्तार को रोका जा सके। जी बिल्कुल अनिल, एक बार फिर से आप जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बताइएगा कि अब वीकेंड में राजधानी में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, कौन कौन सी सेवाएं रहेंगी। देखिए जो यहाँ पर कर्फ्यू, नाइट वीकेंड कर्फ्यू यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया है। इस दौरान अगर बात करें, हम मॉल की बात करें, वो बिल्कुल प्रॉपर बंद रहेंगे, मॉल यहाँ पे बंद रहेंगे। इसके अलावा अगर मार्केट की बात करें, मार्केट भी बंद रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अगर आपको बाहर जाना है तो
या कोई शादी है, शादी वगैरह में भी जाना तो इसके लिए आपको कर्फ्यू पास लेना होगा। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, वो होम डिलीवरी वहां पर रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें, अगर आपको एयरपोर्ट पर जाना है, ट्रेन या बस में जाना, आपकी कोई बस है या ट्रेन है, तो आप टिकट वहां पर दिखा सकते हो, तो वहां पर आपको राहत यहाँ पे दी जा सकती है। जी। और अनिल देखिए, ये भी केजरीवाल की ओर से कहा गया कि जो वीकली मार्केट है वो भी एक दिन में केवल एक ही खुलेगी, वहां भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो कुल मिलाकर सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे सरकार का प्रयास है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार की भी यही कोशिश है, क्योंकि जो कोरोना की चेन है इसको सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही तोड़ा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसके जरिए ही इस लहर को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से दावा किया गया है कि दिल्ली में जो बेड की व्यवस्था की अगर बात करें, 5000 से ऊपर की बेड व्यवस्था है, और मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा गया है कि फिलहाल लोग अपने घरों पर है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर दिल्ली की फिलहाल की बात करें, रात्रि कर्फ्यू दिल्ली में लग चुका है, वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लग चुका है। अगर अभी भी केसेस बढ़ते रहे तो ऐसे में कहना कि फिर आखिरी विकल्प लॉकडाउन ही रहेगा। तो ऐसे में राज्य सरकार की भी कोशिश है कि हम लॉकडाउन न लगाएं, नाइट कर्फ्यू हो या वीकेंड कर्फ्यू, इनसे ही काम चला लिया जाएगी। अनिल, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी विस्तार से आपने दी। तो बड़ी खबर, दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू लग गया कि राजधानी में आपात सेवाएं जारी रखेंगी, उसके अलावा क्या बंद रहेगा और क्या खुला रखेगा, ये हम आपको विस्तार से बता और दिखा रखे हैं। क्या कुछ कहा गया इस बड़े ऐलान के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से, सुनिए। सब देख रहे हैं कि किस तरह से देश भर में एक तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में भी कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा मैं लगभग हर रोज़, हर दूसरे दिन आप लोगों से आके बातचीत करता हूं और स्थिति को आपके सामने रखता हूं, आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूजी हैं कि मुझे तो इन दो में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। प्राइवेट अस्पताल में चाहे इस अस्पताल में हो, चाहे उस अस्पताल में हो। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है, वो हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड खत्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है, हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। लेकिन स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है।
लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।